मैं जैसी हूँ वैसे ही मुझे प्यार करने वाला कोई मिलेगा। मुझे ऐसा दिखना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए। सेल्फ डाउट ज़िंदगी का पार्ट ही नहीं होना मुझे। और उस मोमेंट में मैंने कुछ स्लीपिंग पिल्स लिए थे। मैंने सपने देखे और मैंने हमेशा एक चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास की है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो, दिल से चाहते हो, मन से चाहते हो, पूरी कायनात किसी भी तरह वो आपको लाके दे देती है। आपको बस खुद पे विश्वास रखना होता है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इस मुकाम पे कभी पहुंचूंगी। सपना था मेरा, बट जब ये हुआ तो इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर मी। सडनली मेरे पास मेरी ड्रीम जॉब थी, मुझसे प्यार करने वाला एक लड़का था, वी वर इन अ रिलेशनशिप और वो काफ़ी अच्छा था। पहली बार ज़िंदगी में इन अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे लगा कि मैं जैसी हूँ वैसे ही मुझे प्यार करने वाला कोई मिलेगा। मुझे बदलना नहीं है किसी के लिए। खोट लोगों के नज़रिए में होता है, उनकी नज़र में नहीं होता। जिसको आपको प्यार करना होता है वो ऐसे भी कर लेगा। बट देन वो मुझे धोखा दे दिया उसने फिर बाद में। एंड देन आई रियलाइज़ कि मे बी मैं ही गलत थी। खोट मेरे दिखने में ही है। एंड वो काफ़ी टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, बिकॉज उसके बाद एक डिप्रेशन सी फेज़ आ गई थी मेरे लाइफ में। मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ऐसा दिखना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए। सेल्फ डाउट का बहुत ज़्यादा बड़ा फेज़ था मेरी लाइफ में। एक मोमेंट आया मेरी लाइफ में जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं हो रहा मुझसे अब। आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस। मुझे ऐसा फील ही नहीं करना, मुझे होना ही नहीं है इसमें। इस ज़िंदगी का पार्ट ही नहीं होना मुझे। और उस मोमेंट में मैंने कुछ स्लीपिंग पिल्स लिए थे एंड मेरे दिमाग में ये था कि मैं सुबह नहीं उठने वाली। मुझे जिनसे बात करनी थी कर ली। बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था एंड मुझे लगा कि दिस इज़ इट, दिस इज़ द एंड। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। बट आई डिड वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड तब मुझे जो एक अंदर से एक रियलाइजेशन हुई कि ये मुझे करना ही नहीं चाहिए था। लाइक ऐसा मुझे फील ही नहीं करना चाहिए था अपने लिए, क्योंकि मैं खुद को ही नीचे दबा रही हूँ। और ये भगवान की दी हुई ज़िंदगी ऐसे तो नहीं जा सकती ना। मैं मुझे भगवान ने ऐसे बनाया है, किसी वजह से बनाया होगा ना। हम सबको भगवान ने किसी वजह से बनाया है। अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो किसी वजह से ज़िंदा हूँ। अगर आज मैं राइटर, इन्फ्लुएंसर कुछ भी हूँ तो मैं किसी वजह से ये हूँ। शायद यही मेरी वजह है, शायद इससे ज़्यादा मेरी कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ में। बट अगर यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है तो फिर मैं यही करूँगी। और उस दिन मुझे ये मेरी ज़िंदगी का सेकंड लेसन मिला था। मैं अपने आप को कभी ऐसा फील नहीं होने दूंगी, कब किसी और को मुझे ऐसा फील नहीं करने दूंगी। और उसके बाद जो मैंने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू किया, उसके बाद इट वाज लाइक मैं खुद के लिए जीने लगी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरे साथ कोई है नहीं है, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। और यही मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, आप खुद के लिए काफ़ी हो। आप खुद के लिए दुनिया बन जाते हो। इंसान होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं खुद की अहमियत करूं, मैं खुद की पोटेंशियल को समझूं, अपनी खुद की पोटेंशियल को देखूं। क्योंकि अगर मैं ही खुद को अच्छा नहीं समझूंगी, अगर मैं ही खुद को पसंद नहीं करूंगी तो मुझे हाउ डू आई एक्सपेक्ट कि दुनिया मुझे अच्छा समझे, दुनिया मुझ में पोटेंशियल देखे। मैं जब भी आईने में देखती हूँ मैं खुद को सुंदर देखती हूँ। मुझे फील होता है कि मैं खूबसूरत हूँ, बाहर से अंदर से। क्योंकि असली खूबसूरती हमारे अंदर में होती है, हमारे दिल में होती है। हम जैसे सोचते हैं वो हमारी
खूबसूरती होती है। ये इंस्टाग्राम के फ़िल्टर्स, मेकअप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये सब यूज़ करके खूबसूरती नहीं आती है। इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, 7 बिलियन पीपल, एंड उन 7 बिलियन पीपल में से कोई ये रियलाइज़ ही नहीं करता कि हमारी सुंदरता हमसे शुरू होती है। अगर हम खुद को सुंदर देखेंगे, अगर हम खुद में खूबसूरती देखेंगे, हम हर चीज़ में खूबसूरती देखने लगेंगे। हमारी खूबसूरती हमारे डिफरेंसेस में है, हमारे एक कान में, हमारे बर्न मार्क्स में, हमारी डिसेबिलिटीज़ में ही हमारी एबिलिटीज़ हैं, और ये हमें कोई नहीं बताता, डॉक्टर्स भी नहीं बताते। मैं ये नहीं कर रही कि आप इलाज का कोई सल्यूशन नहीं देखो, बट इलाज में इतना भी मत चले जाओ कि आप खुद का ही वजूद भूल जाओ। हमें अपनी वजूद की इलाज नहीं करानी है। समाज हमें यही बताती है कि आपको अपना वजूद का इलाज कराना है, क्योंकि आप ऐसे लगते हो और आपको ऐसा लगना है। ये गलत है। बदसूरत आपका शक्ल नहीं है, बदसूरत आप नहीं हो, बदसूरत आपकी सोच है, आपके एटीट्यूड में वही है, और कुछ नहीं। अगर हम खुद में ही खूबसूरती देखें, तभी दूसरे हमारी खूबसूरती देखेंगे, तभी हम दूसरों की खूबसूरती देखेंगे। और मैं ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूँगी कि 7 बिलियन लोगों में हम में से एक भी इंसान खूबसूरत नहीं है। हम सब खूबसूरत हैं, और हम सब मिलके इस दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। तो बहन, अब झिझक नहीं, बातें करेंगे। जोश टॉक्स आशा इज हियर टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, योर बड़ी बहन एंड योर फेवरेट सीनियर इन ऑफिस। तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी की ग्रोथ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू जोश टॉक्स आशा।